हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने एक नया मानहवा का डिमांड किया था, तो पेश है आप सभी के लिए एकदम नया ताज़ा ताज़ा मानहवा। तो ये स्टोरी है हमारी एमसी की, जो कि एक गेमिंग वर्ल्ड पे लगभग 1095 डेज तक ट्रैप्ड हो चुके हैं, और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घायल और एकदम थका हारा और खुद को बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था। यहाँ पे अगर वो सरवाइव कर रहा है तो उसका बाद जो छोटी बच्ची है बस उसके लिए हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो कसम खाता है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे वो अपना जान भी देने की ज़रूरत पड़े तो जान दे देगा, पर ये जो छोटी लड़की है इसका वो कुछ भी नहीं होने देगा और इसको बचा के ही रहेगा। और कहता है कि चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ से अपने साथ साथ इस बच्ची को भी जिंदा लेकर इस जगह से बाहर जाऊंगा। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें हमारी एमसी की गेमिंग वर्ल्ड में फंसने से पहले का दिन का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारे एमसी है वो अपने स्कूल में है और वो हमें बताता है कि मेरा नाम है जी लाओ और मैं एक हाई स्कूलर हूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं जिसका सोल्यूशन मैं ना निकाल सकूँ, लेकिन मेरा खुद का लाइफ में एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन मैं खुद भी निकाल नहीं पा रहा। ये प्रॉब्लम कुछ और नहीं, हमारी एमसी एक लड़की से प्यार करता है लेकिन उसे बता नहीं पाता। तभी हम देखते हैं वो लड़की हमारे एमसी को कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम मेरे होमवर्क करने में मदद कर सकते हो। तभी प्रोफेसर पीछे से चिल्लाते हुए कहता है कि क्वीन जियोमी, ये डेस्क है, ये तुम्हारा बेड नहीं है, तो तुम इस डेस्क पे बैठ जाओ। तभी जो हमारा एमसी होता है वो यहाँ पे जियोमी की नोटबुक्स को लेकर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जो होमवर्क है वो कर दूंगा, लेकिन और तभी जो जियोमी होता है वो कहते हैं कि क्या बात है। तभी हमारा एमसी कहता है मैं तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहता हूँ, यानी कि वो इस लड़की के साथ गेम नहीं बल्कि गेम खेलना चाहती है, जो कि गेम है। जियोमी और हमारे एमसी की इस तरह की हरकत देख के जो प्रोफेसर है वो जियोमी को इस क्लास से बाहर कर देता है, और जो जियोमी होता है वो हमारी एमसी को कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ गेम खेल लूँगा और तुम अपना जो आईडी है वो मुझे दे देना और रात 8:30 बजे तुम ऑनलाइन आ जाना। इसके बाद हम अपने एमसी को घर पे देखते हैं, वो आके कहते हैं कि मॉम मैं घर आ गया। तभी जो एमसी का मॉम है वो कहता है आज कुछ ज़्यादा जल्दी घर नहीं आ गए तुम। तभी जो हमारे एमसी होते हैं वो कहते हैं हाँ, वेदर खराब होने की वजह से आज स्कूल जल्दी छुट्टी हो गई। एमसी का मॉम कहता है कि आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो तुम थोड़ा सा इंतजार कर लो, डिनर भी रेडी होने वाला है। तभी जो हमारा एमसी होता है वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम, क्या आज मेरे लिए यहाँ पे कोई डिलीवरी का काम है। तभी एमसी का मॉम कहता है कि हाँ, काम तो था लेकिन मैंने उसे पूरा कर दिया है। इसके बाद जो हमारे एमसी है वो अपनी मॉम से अलविदा लेते हुए अपने रूम पे आ जाता है, और तभी उसकी नज़र पड़ती है उसकी लाए हुए नए गेम पे जिसका नाम है कॉस्मोस। तभी हमारे एमसी जो है वो उस गेम को लेकर चला जाने लगता है। उसका मम्मी कहता है कि मैंने तुम्हें कितना बार कहा है थोड़ा एंजॉय कर लिया करो और थोड़ा बाहर तरफ घूमने जाओ, और थोड़ा इससे तुम्हें रिलैक्स भी महसूस होगा। फिर एमसी जो है वो जल्दी से ऐसे चला जाता है। ये देखो उसका मम्मी कहता है आखिर वो किसके साथ गेम खेलने जा रहा है जो इतना जल्दी में है, शायद से कोई लड़के होगा। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो अपने रूम पे आ जाता है और उसी गेम को अनबॉक्सिंग करके अपने हाथ में रखे और सोचते हुए कहता है ये जो कॉस्मोस गेम है ये रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ है और ये एक ऑनलाइन गेम है, और ये जो हेलमेट है ये हेलमेट का काम है कि ये हमें नेचुरल सेंसर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे कि गेम एकदम रियलिस्टिक लगे। और मैंने तो नया नया इस गेम को खेलना स्टार्ट ही किया है, और जो जियोलाव है वो ज़रूर से इस गेम में बहुत ही ज़्यादा प्रो होगा। तभी हमारे एमसी के फ़ोन में एसएमएस आते हैं जहाँ पे लिखा था कि जल्दी से ऑनलाइन आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत लंबी टाइम से वेट कर रहा हूँ। ये एसएमएस जियोमी की थी, और इसे देख के जो हमारे एमसी है वो अपने जो गेमिंग सेटअप है उसे कंप्लीट कर लेता है और उस कॉस्मोस हेलमेट को अपने सर पे लगा देते हैं। इसके बाद जो हमारे एमसी है वो कहता है कि हमारे इस फर्स्ट मैच को मैं अपना ऑफिशियल डेट समझ सकता हूँ, और इसके बाद जो हमारे एमसी है वो उस गेमिंग वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाता है। इधर जब हमारे एमसी उस गेमिंग वर्ल्ड के अंदर जाता है तभी उसको लॉबी पे जो सीन नज़र आता है उसे देख के कहते हैं कि वाओ, ये गेम कितना कमाल का है। इधर हम उस कॉस्मोस गेम को देखते हैं जो कि हमारे एमसी को यहाँ देखकर जो हमारे एमसी है उसको यहाँ पे वेलकम करते हुए कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे गेम को परचेस किया है। तभी इस तरह की एआई सिस्टम को देखकर हमारे एमसी कहता है कि वाह, कितना कूल है ये गेम। और तभी जो हमारा सिस्टम है वो एमसी को कहता है कि यहाँ पे आप अपना जो कैरेक्टर है उसको सेलेक्ट कीजिए अपना एडवेंचर स्टार्ट करने से पहले। ये सुनकर जो हमारे एमसी है वो कहते हैं वाओ, ये गेम अभी स्टार्ट होने वाला है और मुझे यहाँ पे अपना कैरेक्टर भी चूज करने दिया है, जहाँ पे वॉरियर, विजर्ड, एचर, मॉन्क, नाइट एंड समनर का ऑप्शन होता है, और साथ ही साथ एसेसिन और हीलर का। तभी जो हमारा एमसी होता है वो हीलर को चूज करता है और कहता है कि मैं अपने कैरेक्टर को हीलर के तौर पर चूज करता हूँ। तभी यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली हमारे जो एमसी है उसके लिए बिगिनर की जो कपड़े होते हैं वो हमारे एमसी को दे देता है। और इस ड्रेस में जो हमारे एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा था, और उसका जो
फेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहा था। इसी के साथ जो कॉस्मोस गेम है वो यहाँ पे लोडिंग हो जाता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी के रियल वर्ल्ड का सिटी को, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइटनिंग के स्ट्राइक्स हो रहे थे। तभी उनमें से एक स्ट्राइक सीधा ही जाके जो हमारे एमसी का घर है उसका ऊपर गिरता है और ये स्ट्राइक काफ़ी बड़ा था, जिसका वजह से जो हमारे एमसी का गेमिंग सेटअप है उसका ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो हमारे एमसी है उसका गेमिंग सेटअप के अंदर से होते हुए वो इलेक्ट्रिसिटी सीधा ही हमारे जो एमसी है उसका बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है। और जो हमारा एमसी है उसको देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और कहता है कि जो हमें ये हमारा फर्स्ट डेट है तो मैं जल्दी से तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इसी के साथ जो हमारे थंडर स्ट्राइक है वो एमसी को लग जाता है। ये देखकर जो हमारे एमसी है वो कहते हैं आउच, आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे मेरे साथ। और इस थंडर स्ट्राइक की पावर इतना था कि वो गेमिंग सेटअप को यहाँ से प्लग आउट कर देता है और हमारे एमसी को देखते हैं जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था और बाहर घर के सीन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा था। और इसी के साथ बहुत ही जोर का एक धमाका होता है जिससे कि पूरी सिटी की जो लाइट है वो जा चुका था। और इधर हम हमारे एमसी के रूम को देखते हैं जहाँ पे वो हेलमेट का हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। इधर जो हमारे एमसी का मॉम है वो आके कहता है आखिर ये साउंड कैसा था, जाओ लाओ जाके चेक करो तो आखिर ये पावर कट क्यों हुआ है। तभी हमारे एमसी को रूम पे ना देख के कहता है आखिर ये बच्चा कहाँ चला गया। तभी सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे किसी लड़की की तरफ काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और वो जो लड़की है उसका हालत यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुका था। वो लड़की चिल्लाते हुए कहते हैं कोई तो आओ मेरी मदद करो। इधर हम उन गॉब्लिन को देखते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रोशनी आते हुए देखकर वो लोग चौंक जाता है और एक धमाका दिखाया जाता है हमें। इस धमाके की वजह से यहाँ पे चारों ओर काफ़ी ज़्यादा पावर्स रिलीज होते हैं। फिर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि यहाँ पे काफ़ी टेंशन के साथ आता है और उसे देख के वो लड़की जो है वो कहता है कि चैन जी लिया, तुम आखिरकार यहाँ पे आ ही गए। तभी जो हमारे एमसी है वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मुझे माफ़ करना मैं थोड़ा लेट हो गया लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तभी वो लड़की भी कहता है कि जी लिया, तुम मेरे हीरो हो। और इसी के साथ ये दोनों यहाँ पे कांड करने लगते हैं जहाँ पे एक दूसरे का नाम लेते हुए वो लोग काफ़ी करीब आ जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये हमारे एमसी का ड्रीम है। वो एक रेगिस्तानी इलाके में आके ट्रैप हो चुका था। इधर एक जो गिरगिट है वो हमारे एमसी को चाट रहा था। तभी हमारे एमसी का आँख खुल जाता है यहाँ पे और वो अपने आप को इतने बड़े रेगिस्तान के ऊपर देखे कहता है कि जियोमी आखिर वो कहाँ चला गया, मैं यहाँ पे कैसे आया। इधर वो क्रिकेट अपना काम करके इस जगह से आराम से निकल जाता है। फिर हमारे एमसी को देखते जो कि सोचता है क्या ये कोई गेम का ग्लिच है, आखिर अभी भी मेरे साथ यहाँ पे क्या हुआ है। मुझे थोड़ा टाइम पहले ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे बॉडी के अंदर से बहुत सारा करंट जो है वो पास होके गया है लेकिन अभी ये कंफर्टेबल है। जो भी हो ये कुछ वैसा ही था, लेकिन ये खुशी की बात है कि मैं अभी इस गेम के अंदर ऑलरेडी आ गया हूँ। लेकिन ये जो गर्मी है ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। मेरा जो फर्स्ट ट्रांसमिशन होने वाला था वो एक नोवाइस विलेज के पास था, बट यहाँ पे आसपास कोई विलेज मुझे दिख नहीं रहा। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मुझे पहले जियोमी से कांटेक्ट करना चाहिए। इधर हम देखते हैं जो एमसी का सिस्टम है वो यहाँ पे जियोमी को कांटेक्ट करने लगता है और नोटिफिकेशन देते हुए एमसी को कहता है यहाँ पे ऐसा कोई प्लेयर नहीं है, प्लीज़ आपका जो आईडी है वो कंफर्म करके फिर से एंटर कीजिए। तभी हमारे एमसी कहता है कि डैम ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, मैं आखिरकार जियोमी का जो रियल आइडिया है उसको याद कैसे नहीं कर पा रहा। खैर मुझे अभी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जब यहाँ से उस विलेज में जाऊँगा तब मैं उस विलेज में जियोमी से मिल पाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाता है लेकिन उसको वो विलेज कहीं पे भी नज़र नहीं आता। इधर हम सिस्टम पे देखते हैं जो हमारे एमसी का लोकेशन है उस लोकेशन को दिखाया जाता है और उसके आसपास यहाँ पे कोई भी विलेज नहीं दिखता। हमारे एमसी यहाँ पे थका हारा सोचते हुए कहता है आखिर मैंने गलत क्या किया, यहाँ पे तो आसपास कोई भी विलेज मुझे नजर नहीं आ रहा। फिर इस घटिया सिस्टम ने मुझे कहाँ पे टेलीपोर्ट किया है। तभी सिस्टम को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी एआई सिस्टम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाता। हमारे एमसी को बताता है कि आप अभी सर्विस एरिया से बाहर है तो हम लोग हमारे सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये सुनकर जो हमारे एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि यहाँ तक कि मैं अपने कस्टमर सर्विस से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और ये जो गर्मी है इसकी वजह से मैं पर आवर इस वेदर के कारण 900 ml का जो वाटर है वो अपने बॉडी से पसीने के तौर पर बाहर निकाल रहा हूँ। इससे तो मैं काफ़ी जल्दी थक जाऊँगा और इस डिजर्ट के अंदर ही मेरा मौत हो जाएगा और मैं इस गेम को अभी खेलने नहीं वाला। तो मैं अभी के अभी इस गेम को
लॉग आउट करने वाला हूँ। अगर जियोमी ने पूछा तो मैं इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तभी हम इधर सिस्टम को देखते हैं जो कि यहाँ पे लॉग आउट नहीं हो रहा था। ये देख के हमारे एमसी की आंखें यहाँ पर बाहर ही आ जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो, आखिर मैं लॉग आउट क्यों नहीं कर पा रहा। वो बार बार लगातार यहाँ पे लॉग आउट करने की कोशिश करता है और वो हम देखते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो जाता है, लेकिन जो सिस्टम है वो यहाँ पे गेम को लॉग आउट नहीं कर पाता। आखिर इस गेम के साथ प्रॉब्लम क्या है, आखिरकार मैं इस गेम से लॉग आउट क्यों नहीं हो पा रहा। तभी हमारा एमसी कहता है क्या मैं इस गेम के अंदर ट्रैप हो चुका हूँ। तभी जो एमसी का सिस्टम है वो कहता है कि आपको यहाँ पे एक मिशन दिया गया है। तभी जो हमारा एमसी है वो देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। तभी हम मिशन को देखते हैं कि स्टे अलाइव यानी कि अकेले जिंदा रहो और टाइम रिकॉर्डेड है, इसमें रिवॉर्ड भी है, साथ में फेल होने में पेनल्टी भी लग सकते हैं। एमसी यहाँ पे गुस्से से कहता है कि मैं तो बस इस गेम को जेम के साथ खेलना चाहता था और मैं यहाँ आकर कैसे फंस गया। तभी वो कहता है कि डैम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस गेम को लॉग आउट नहीं कर पा रहा। और वो जमीन पे काफी जोर के साथ पंच करता है और कहता है कि सबसे अजीब बात तो ये है कि मैं यहाँ पे किसी और के साथ कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा, शायद यहाँ पे कोई प्लेयर है ही नहीं, क्या मैं इस गेम के अंदर हमेशा के लिए फंस चुका हूँ। तभी हमें 8 घंटे का बाद दिखाया जाता है। जो हमारे एम से है वो अभी तक रेगिस्तान में चलते हुए जा रहा था और सोचते हुए कहता है ये अभी मैं मान चुका हूँ कि मैं इस गेम को लॉग आउट नहीं कर पा रहा, और ये भी कि यहाँ पे इस गेम का जो मैकेनिज्म है वो भी बिल्कुल ही एक रियल वर्ल्ड की तरह ही है, और अगर मैं इस गेम के अंदर इसी तरह फंसा रहा तो मैं बिल्कुल अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा हूँ। और अगर मुझे यहाँ पे जिंदा रहना है तो मुझे सर्वाइव करने के लिए पहले पानी को ढूंढना होगा। तभी उसकी नज़र वहाँ पे एक पत्थर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है ये तो पानी से बनने वाला पत्थर है, तो इसका मतलब ये है कि आसपास जरूर से कोई ना कोई पानी का नाला या फिर कोई झरना होगा, तो मुझे पहले उस पानी को ढूंढना होगा। कहता है कि चलो पहले पानी को ढूंढा जाए, नहीं तो हम यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इधर हमारे एमसी के पीछे एक वुल्फ को देखते जो कि हमारे एमसी को देखकर यहाँ पे अपना जो लाड़ है वो टपका रहा था और सोचते कहते हैं कि मैं आज यहाँ पे मस्ती करने वाला हूँ और पार्टी भी। तभी हमारे एमसी को देखते हैं जो कि एक जगह पर आके रुकता है और कहता है कि हाँ, होपफुली मेरा जो जजमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट निकला है और यहाँ पे मुझे जरूर से पानी भी मिलेगा। फिर हमें गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक पत्थर से बूंद बूंद करके पानी गिर के वहाँ पे एक जगह पे जमा हुआ था, और इसे देख के जो हमारे एमसी है वो कहते हैं वाह, आखिरकार मैंने पानी को ढूंढ ही लिया। और इसके बाद हमारे एमसी कहता है अंधे को लाठी, प्यासे को कुआं और तुम्हारे भाई को सब्सक्राइबर मिलने पर कितना खुशी होता है ये तुम्हें क्या ही पता होगा, तो सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो उस पानी को घट 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 पीने लगता है। उसके बाद पानी पीते हुए जो हमारे एमसी है वो सोचते हुए कहता है ये अच्छा है, जिंदगी जीने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इसी के साथ हम देखते हैं उस गुफा के बाहर के सीन को जहाँ पे वो वेयर वुल्फ अभी तक हमारे एमसी का ही राह देख रहा था, क्योंकि उन्हें चिकन डिनर करना था या फिर बुया। इधर जो हमारे एमसी है वो उस पानी को पीने के बाद वहीं पे लेटे हुए सोचता है कि हाँ, यहाँ पे पानी का जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन मैं अभी तक इस जगह से बाहर नहीं निकला हूँ, तो मुझे इसके लिए भी कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो चलो इस जगह से निकलने के लिए हम हमारे सिस्टम का ही मदद लेते हैं, जरूर से कोई ना कोई मदद मिल ही जाएगा। तभी वो अपने मैप पे देखते हैं उसका लोकेशन को जो कि एक काफी सुनसान एरिया में दिखा रहा था, और तभी हमारा एमसी कहता है ये मैप उन्हीं जगहों को दिखा रहा है जो कि अब तक एक्सप्लोर हो चुका है। मुझे लगता है कि इस गेम के अंदर खतरे भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट बाय कर लेता हूँ। तभी जो हमारे एमसी है वो एक स्वॉर्ड और 2 ग्लव्स को खरीद लेता है, और वो शॉर्ट की तरफ देखते हुए कहता है ये एक हीलर की इक्विपमेंट्स है, एक स्वॉर्ड और ग्लव्स, तो मुझे अपने सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए और इन वेपन को अपना साथ ही रखना चाहिए। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो अपनी जो रियल लाइफ की स्टोरी है उनमें से अपने स्वॉर्ड स्किल को याद करते हुए अपने स्वॉर्ड के साथ यहाँ पे उन सारे स्किल्स को प्रैक्टिस करते हुए कहता है कि मुझे अगर इस जगह पे सरवाइव करना है तो अपने स्किल को बेहतर करना होगा, और मैं पहले भी इस गेम के बाहर एक स्वॉर्डमैन रह चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होगी। और इसी के साथ वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थक चुका था स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए, लेकिन एमसी इस गेम के अंदर फंस चुका है, इस वजह से वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करता रहता है और कहता है कि ये जो स्वॉर्ड है इसका जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये स्वॉर्ड भी काफ़ी ज़्यादा शार्प है, एकदम हमारे रियल वर्ल्ड से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर। तभी हमारे एमसी जो है वो अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के कहता है कि मुझे यहाँ पानी तो मिल गया, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई हेल्पलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिला अभी तक, और मुझे यहाँ पे खाने को भी ढूंढना होगा, नहीं तो मैं ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी उसे बाहर से किसी चीज़ का आवाज़ आता है, और इसे देख के जो हमारा एमसी है वो चौकन्ना हो जाता है और कहता है कि आखिर ये साउंड किस चीज़ का है, मुझे उस साउंड का
सोर्स पता करना होगा, शायद कोई प्लेयर हो। तो भाई हमारे एमसी उस केव के अंदर जाने लगता है और उसे पता चलता है कि ये केव काफ़ी बड़ा है। और उसके सामने तभी एक हड्डी आता है जिसे देखकर जो हमारे एमसी है वो काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं वाह, इस जगह पे एक हड्डी क्या कर रहा है, शायद आसपास कुछ है, मुझे देखना होगा। तभी जो हमारे एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहते हैं आखिरकार आखिरकार ये क्या है, यहाँ पे तो बहुत सारे जानवरों का हड्डी है, आखिरकार यहाँ पे इतने सारे जानवरों का हड्डियाँ कर क्या रहा है और ये आया कहाँ से। तभी जमीन पे पड़ा हुआ एक हड्डी को उठा के हमारे एमसी जब देखते हैं तो उसे पता चलता है कि इतना सख्त हड्डी के अंदर भी बहुत ही गहरा दांतों की निशान है। ये देख के कहता है ये तो उस किताब में लिखा हुआ जैसा ही है, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है यहाँ पे मेरे लिए। और ये सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाता है और उस जगह से कहता है कि मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं वेयरवुल्फ जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ हमारे एमसी की तरफ बढ़ते हुए अचानक से उसके ऊपर हमला कर चुका था। यहाँ पे मानो हमारे एमसी के लिए टाइम पूरी तरह से स्टॉप हो चुका था और वो सोचते हुए कहता है क्या यही है मौत का एहसास, नहीं मुझे यहाँ से बच कर निकलना ही होगा। और वो उस सैंडवुल्फ के अटैक को डॉच करता है जैसे तैसे करके। फिर वो कहता है अगर मैंने वक्त रहते जंप नहीं किया होता तो ये जो वेयरवुल्फ है ये मुझे पूरी तरह से चबा जाता। उस वुल्फ के बारे में हमें बताया जाता है ये एक डिजर्ट वुल्फ है जिसका लेवल 5 है और इसका जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 15 किलोमीटर तक लगातार रनिंग कर सकता है और हाई टेम्परेचर में भी ये पर आवर 10 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। उस वुल्फ के अटैक की वजह से हमारे एमसी का हाथ यहाँ पे घायल हो चुका था और वो कहता है तो यही है 3 लेवल का फर्क जिससे मैं इस अटैक को डॉच भी नहीं कर पाया अच्छे से। और जैसे कि मुझे लगा ही था कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स तो जरूर से होगा और इसके बावजूद भी मुझे किस्मत से ऐसा मॉन्स्टर का सामना करना पड़ रहा है जिसका अटैक का स्पीड मुझसे काफी ज्यादा हाई है, लेकिन फिर भी मैं इस जगह से भाग नहीं सकता, इसलिए मुझे यहाँ पे फाइट तो करना ही होगा। ये कहते हुए हमारे एमसी अपना जो स्वॉर्ड है उसको यहाँ पे निकाल लेता और उस वुल्फ से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और कहता है कि अगर मैं यहाँ पे हार गया तो मैं मर जाऊंगा। फिर यहाँ पे हमें उसका कुछ प्रीवियस मेमोरीज को दिखाया जाता है जहाँ पे वो कहता है जब मैं सीनियर हाई स्कूल में नया नया ज्वाइन हुआ था तब मैं वहाँ पे शॉर्ट प्रैक्टिस किया करता था, वो भी बहुत मेहनत से। और फिर आखिर में जाके मैं एक ऐसा पर्सन बन गया जो कि पूरे कंट्री में 610 वाला कैंडो यंगेस्ट प्रैक्टिशनर बन गया। और आप लोग को ये सुन के थोड़ा अजीब महसूस होगा कि आखिरकार मैं कैंडो का प्रैक्टिस क्यों करता था, यानी कि स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस क्यों करता था। इसका वजह है मेरा मॉम केंडो का बहुत ही बड़ा फैन है और उनका ही कहने पे मैंने केंडो सीखना शुरू किया था। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था, फिर भी मुझे करना पड़ा क्योंकि इसमें ही मेरे मॉम का खुशी है। पहले पहले तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये जो केंडो है यानी कि स्वॉर्डमैनशिप वो काफ़ी इजी होने वाला है, लेकिन जब मैंने इसका प्रैक्टिस करना शुरू किया तब मुझे जाके पता चला कि केंडो सीखना इतना आसान नहीं है। इसमें ऐसे बहुत सारे मूव्स हैं जो कि मैं उस टाइम नहीं कर पाता था क्योंकि मैं अर्ली एज में ही केंडो सीखना शुरू कर दिया था। मैं स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस के दौरान पहले ये सिखाया जाता था कि हम अपने सेंसेस के जरिए हमारे आसपास की चीज़ों को किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर उन चीज़ों को कैसे महसूस कर सकते हैं जो कि हमारे आसपास है लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। यहाँ पे बहुत दिन हो जाता है मेरे स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते करते, लेकिन फिर भी मेरा जो सेंसेस है वो अभी तक उतना शार्प नहीं हुआ था जितना कि उसे शार्प होना चाहिए था। इस वजह से मैं लगातार हारता गया, लगातार मैं इंजर्ड होते गया, लेकिन यही हार और यही इंजर्ड होना मुझे ताकतवर बनाते गए और मैं पूरी कंट्री के 610 वाला एक लौता स्वॉर्ड प्रैक्टिशनर बन गया। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें गेमिंग वर्ल्ड में दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम को, जहाँ पे हमारे एमसी जो ये सब कहने के बाद उस वुल्फ से यहाँ पे फाइट कर रहा था और वो जो वुल्फ है वो भी काफ़ी स्पीड के साथ यहाँ पे एमसी के ऊपर हमला कर रहा था और इस वजह से एमसी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। और वो कहता है तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारे सामने तुम्हारे ओपोनेंट जो है वो कितना ताकतवर हो सकता है। ये कहने के बाद अपने स्वॉर्ड से एक सीधा ही एकदम क्लीन स्ट्राइक उस वेयरवुल्फ के ऊपर दे मारता है और कहता है तुम्हें अपने ओपोनेंट्स को ऐसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एमसी शॉक्ड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका स्वॉर्ड यहाँ पे उस वुल्फ के ऊपर कोई काम नहीं आ रहा। तभी वो जो वुल्फ है वो भी यहाँ पे काफ़ी गुस्से में आ जाता है और हमारे एमसी को यहाँ पे अपने टेल की हेल्प से बहुत ही जोर का एक तगड़ा अटैक मार देता है और इसी वजह से जो हमारे एमसी है वो उड़ते हुए जाके सीधा एक दीवार से टकरा जाता है। तो भी हमारे एमसी को देखते हैं जो कि वापस ज़मीन के गिर के हाफ रहा था और वो कहता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो रहा है, मेरा स्वॉर्ड इसके ऊपर कोई इफेक्ट क्यों नहीं कर रहा। लगता है इस सैंडवुल्फ की जो डिफेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे यहाँ पे अपने स्वॉर्ड की ताकत से नहीं बल्कि अपने माइंड की पावर से इस वुल्फ को हराना होगा, यानी कि मुझे कोई
चाल चलना होगा जिससे कि एक ही अटैक में मैं इस वुल्फ को खत्म कर सकूं। अभी इधर वो वेयरवुल्फ काफी तेजी के साथ क्रूएल करते हुए हमारे एमसी की तरफ बढ़ता है। ये देख के जो हमारे एमसीएफ वो कहता है कि क्या हुआ इससे, कि मैं इसका वीकनेस जानता हूँ, लेकिन अभी भी ये जो वुल्फ है वो काफी ज्यादा फास्ट है, तो मैं उस पर एक परफेक्ट अटैक नहीं कर सकता। अगर इसी तरह से मेरा अटैक यहाँ पे फेल होता रहा तो मुझे यहाँ पे डिफेंस करके भी कुछ फायदा नहीं होने वाला। आखिर में ये जो वुल्फ है ये पॉसिबली मुझे मार ही देगा। इससे बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ पे अपनी आखिरी कोशिश करते हुए ही अपना जान दूं। और ये कहते हैं वो अपने स्वॉर्ड को पोजीशन में ले लेता, और यहाँ पे हम देख ही सकते हैं उसका हालत यहाँ पे फटी पड़ी थी। और कहता है क्या मैं सच में इस घटिया से जगह पे मरने वाला हूँ। एक पनौती आया नहीं कि दूसरा पनौती जो सिस्टम है वो दे देते हैं वार्निंग, और कहते हैं कि तुम्हारे एचपी बहुत ही जल्दी डिस्क्रीज होने वाला है। इधर वो जो वुल्फ है वो काफी तेजी के साथ फिर से हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने आ जाता है। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है चलो मेरे पास भी एक ट्रिक है, आओ मुझ पर हमला करो। इसी के साथ जो वुल्फ और हमारे एमसी है वो आपस में दोनों भिड़ जाते हैं। इधर हम खून की कुछ ड्रॉप्स को देखते हैं जो कि जमीन पे गिरता है, और ये किसी और का नहीं बल्कि हमारे एमसी का है, जिसका कंधे पर उस वुल्फ ने बहुत ही जोर से काट लिया था। अभी एमसी कहते हैं कि चलो ये मेरे पास आखिरी मौका है, और ये कहते हैं हमारे एमसी उस स्वॉर्ड को वुल्फ की आर पार कर देता है, यानी कि उसको उसकी कमजोरी पर ही अटैक करना था और उसने वो अटैक कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं वो जो वुल्फ है वो इस जगह पे ढेर हो जाता है, और हमारे एमसी कहते हैं तो आखिर मैंने अपने आप को चारा बनाया, और फिर मैंने इस वुल्फ को अपनी ताकत की मदद से नहीं बल्कि दिमाग की मदद से चालाकी से खत्म कर ही दिया। सच में ये गेम तो काफी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। तभी जो उसका सिस्टम होता है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन देता है कि तुमने सक्सेसफुली एक सैंड वुल्फ को किल किया है, तुम्हें 6000 एक्सपी पॉइंट मिलता है, और तुम्हारा लेवल भी 5 तक अपग्रेड किया जाता है, और 25 असाइनमेंट स्किल पॉइंट्स भी दिया जाता है। तभी हमारे एमसी को देखते हैं जिसका यहाँ पे लेवल अप हो रहा था, ये भी काफी ओपी वाला लुक के साथ। लेवल 5 में जाने के साथ साथ यहाँ पे सिस्टम का जो हिडन मार्केट प्लेस था वो एक्टिवेट हो जाता है। ये देख के जो हमारे एम से वो थोड़ा सा हैरान होता है, और वो कहता है क्या एक हिडन मार्केट प्लेस, आखिरकार इस हिडन मार्केट प्लेस पे क्या है, चलो क्यों ना इसको चेक करके देखा जाए। वाह ये तो कितना कमाल का है, सच में लाजवाब। तभी वो कुछ देख के कहते आखिर ये चीज किसने यहाँ पे डिजाइन किया है। और असल में यहाँ पे एक लड़की था जिसे देख के एमसी ये सब कह रहा था। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि कहते हैं तो इस सिस्टम में एक हिडन मार्केट प्लेस भी है, क्यों ना मैं ऐसे कुछ चीजें शॉपिंग कर लूं। ये कह के उस हिडन मार्केट प्लेस में जो हमारे एमसी है वो एंटर कर जाते हैं। जब हमारे एमसी उस हिडन मार्केट पे एंटर होते हैं तब उसके अंदर उसे ऐसे बहुत सी चीज देखते हैं जो कि काफी नायाब और काफी शानदार था। वहाँ पे कई सारे स्वॉर्ड थे, स्पेयर थे, साथ में और भी कई सारे मैजिकल आइटम्स भी थे। पे इतने सारे आइटम्स को एक साथ देखकर जो हमारे एमसी वो कहता है तो यही है वो हिडन मार्केट प्लेस जिसमें इतने सारे चीज़ें रखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे दुख की बात तो ये है कि जब तक मैं लेवल अप नहीं करता तब तक मैं यहाँ से ज़्यादा सामान को बाय नहीं कर सकता। तभी हमारे एमसी जब वो किसी एक स्किल के ऊपर क्लिक करते हैं जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोर्टल जैसा कुछ ओपन होता है, और वहाँ पे एक होलोग्राफिक लेडी आ जाते हैं जो कि वहाँ पे आके जो अपने स्वॉर्ड स्किल है उसको यहाँ पे हमारे एमसी के सामने शो करता है। और ये देख के जो हमारे एमसी वो कहते हैं तो ये एक होलोग्राफिक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे उस स्किल को स्टोर करके रखा है। इसकी मदद से मैं इस स्किल को काफ़ी इजीली सीख सकता हूँ। लेकिन दुख की बात तो ये है कि मेरा लेवल अभी तक हाई नहीं हुआ है, जिस वजह से मैं इस स्किल को बाय नहीं कर सकता। इसी के साथ और भी कई सारे अटैक टाइप, और फिर आता है डिफेंस टाइप, इसके बाद आता है मेज टाइप, और इसके बाद आता है एसेसिन टाइप, और ऐसे ही करके कई सारे जो स्किल्स है वो यहाँ पे आ जाता है। इसे देखकर हमारे एमसी कहते हैं वाओ यहाँ पे तो बहुत सारी स्किल है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे और एक स्किल अनलॉक्ड होते हैं जो कि सर्विस टाइप होते हैं, यानी कि आप समझ ही सकते हो यहाँ पे ठहरकपंथी का भी कोई हद नहीं है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि इसे बाय करने के लिए लेवल 100 होना ज़रूरी है। और ये देखिए जो हमारे एमसी है वो शर्माते हुए उस जगह से चला जाता है और कहता है हाँ मुझे पता है मैं अभी इसे अनलॉक नहीं कर सकता, खैर रहने दो। और आके एक जगह पर बैठ जाता है और वो अपने लेवल के हिसाब से कई सारे आइटम्स भी खरीद लिया होता है। तभी सिस्टम को कहते हैं प्लीज़ मेरे जो स्किल्स है उस स्किल पॉइंट्स को यहाँ पे शो करो। तभी हम देखते हैं हमारे जो एमसी का स्किल है वो यहाँ पे शो होता है। यहाँ पे दिखा रहा था चेंज हिलाओ, HP 100, MP 100, XP 0 था, स्ट्रेंथ 1, एजिलिटी 1, साथ साथ बाकी चीजें भी ऐसे ही करके कम था। और फिर इस वुल्फ की मारने के कारण जो रिवॉर्ड मिले थे उसे भी हमारे जो एमसी है वो यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ, हेल्थ और बाकी एजिलिटीज के साथ मार्क्स कर देते हैं, जिस वजह से जो हमारे एमसी का स्ट्रेंथ था वो भी 10%, एजिलिटी भी 10%, ऐसे ही करके हेल्थ भी 5% बढ़ जाता है पहले से ज्यादा। हमारे एमसी यहाँ पे खुश हो ही रहा था, तभी उसे कुछ महसूस होता है। ये देखिए हमारे एमसी कहता है क्या यहाँ पे फिर से फाइट होने वाला है। ओह नो, यहाँ पे तो कई सारे वुल्फ्स वापस से आ चुका है। अच्छी बात तो ये है कि मेरा लेवल अप हो चुका है और मेरे पास काफी सारा स्ट्रेंथ भी है, तो क्यों ना अभी इन सब के साथ
अपनी स्ट्रेंथ को आजमाया जाए। और ये कहती हमारी एमसी जो है वो कहता है कि चलो तुम सभी को मैं आज यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे जितने भी वुल्फ्स आए हुए थे उनमें से एक एक करके उन सभी को ख़त्म किया जा रहा था। और जितने जितने वुल्फ को वो यहाँ पे ख़त्म कर रहा था, हमारे एमसी का जो लेवल है वो भी यहाँ पे अपग्रेड होता जा रहा था। ये देखकर हमारे एमसी कहता है वाह ये तो काफ़ी कमाल का है। तो मैं जितने वुल्फ को यहाँ पे किल करता जाऊँगा मेरा जो स्ट्रेंथ है और मेरा लेवल वो भी ज़्यादा होते जाएंगे, यानी कि मेरा लेवल भी अपग्रेड होते जाएंगे। तभी हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे कई सारे जो वुल्फ है उन सबको यहाँ पे ठिकाने लगा चुका था। और फिर एक लंबी जाम करते हुए बाकी जितने भी वुल्फ्स थे उनके ऊपर भी अटैक कर देता है। और फिर एक एक करके वह भी और जितने वुल्फ्स थे उन सभी को एकदम गाजर मूली की तरह काटने लगता है। हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी वुल्फ्स है वो यहाँ पे हमारे एमसी के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। इधर हमारे एमसी का जो लेवल है वो लगातार अपग्रेड होते जा रहा था। इधर जो हमारे एमसी है उसने यहाँ पे कई सारे वुल्फ्स को मार के एकदम पहाड़ ही बना दिया था। और हमारे एमसी कहता है ये सच में काफ़ी ओपी है, मेरा लेवल यहाँ पे काफ़ी जल्दी इंक्रीज होते जा रहा है। और ये एहसास सच में लाजवाब है, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है अब इस गेम में। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे एमसी जो है वो उसी गुफा के अंदर मौजूद होता है। और वो कहता है अभी मेरे पास इनफ खाना और पानी है, तो मुझे अब जाके मेरे लिए जो रास्ता है वो ढूंढना होगा। मैं अभी यहाँ पे रुक के और ज़्यादा देर नहीं कर सकता। तभी हमारे एमसी के पाँव में कुछ लगता है जिसे देखकर जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। और वो फिर जब उस चीज़ को देखता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे वुल्फ्स को किसी ने बहुत ही बेरहमी के साथ मार दिया है, जिस वजह से यहाँ पे जो वुल्फ किसी का खाल उतर गया था तो किसी का मीट भी उतर गया था। ये देख के जो हमारा एमसी है वो कहता है आखिरकार इन सारे वुल्फ्स को किसने किल किया है। तभी इधर हम देखते हैं कि कोई बंदा उन सारे वुल्फ्स को अभी तक किल किया जा रहा था। ये देखिए जो हमारे एमसी है वो भी यहाँ पे पोजीशन में आ जाता है ताकि अपने आप को सेफ रख सके। इधर हम देखते हैं वो बंदा कई सारे वुल्फ को एक साथ किल कर रहा था। इसे देखकर जो हमारे एमसी है वो सोचता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है ये भी शायद कोई प्लेयर होगा जो कि यहाँ पे मेरी तरह ही स्टाक हो चुका है। तो क्या मैं इससे दोस्ती कर सकता हूँ या फिर कोई ये दुश्मन हो सकता है। तो हम देखते हैं हमारे जो एमसी है वो यहाँ पे एक वुल्फ को उठाता है और ये कहता है कि ये जो वुल्फ है इसके अंदर से ब्लड को भी पूरी तरह से निकाल लिया गया है। आखिर क्या ये किसी इंसान का काम है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई इंसान आखिर इस तरह से एक वुल्फ के अंदर से पूरी तरह से खून को कैसे खींचकर निकाल सकता है। तभी हमारे एमसी कहते हैं ओह ये तो काफ़ी स्ट्रेंज है, अभी मैंने एक बंदे को यहाँ पे देखा था और वो बंदा अभी मेरे आंखों के सामने से गायब हो गया। आखिर वो गया कहाँ पे हो सकता है? मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मुझसे कोई मिस्टेक हुआ है? तभी जो हमारे एमसी है वो उस जगह से जाने लगता है, लेकिन जो हमारे एमसी का सिस्टम है वो यहाँ पे हमारे एमसी को नोटिफिकेशन दे देता है वार्निंग का, क्योंकि हमारे एमसी को ऊपर यहाँ पे अटैक होने वाला था। ये देखिए जो हमारे एमसी है वो भी अपने स्वॉर्ड को जल्दी से निकाल लेता है और अपनी तरफ आते हुए एक टेंटिकल को वो देख लेता है और उसे अपने स्वॉर्ड के एक स्लेश के साथ दो टुकड़ों में काट देता है। फिर हम देखते हैं जो हमारे एमसी है वो उस टेंटिकल को देख के कहता है कि ये किसी इंसान का नहीं लगता, शायद या फिर कोई मॉन्स्टर है जिसने भी इन सारे वुल्फ्स को किल किया। वो कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता। सच में ये काफ़ी ज़्यादा रिडिक्यूलस है। क्या यहाँ पे कोई मॉन्स्टर हो सकता है जो कि हायर लेवल का है? तभी हमें उस तरफ उस बंदे का सीन दिखाया जाता है जो कि कोई इंसान नहीं है। सच में ये तो काफ़ी लाजवाब है, देखने में भी काफ़ी ओपी है। ये हायर लेवल का मॉन्स्टर है जो कि बाकी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स का किल करके अपना लेवल अप करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे जो उसका हाथ है वो भी हमारे एमसी ने काट दिया था, यानी कि वो टेंटिकल जो है वो हाथ था इस मॉन्स्टर का। तभी हमारे एमसी को देखते हैं इस रिग की वजह से उसका स्वॉर्ड और उसका पूरा बॉडी कांप रहा था और वो कहता है अगर मैंने लेवल अप नहीं किया होता तो मैं इस बंदे का इस अटैक को कभी भी रोक नहीं पाता। हालांकि मैंने इसका जो अटैक है उसको डॉज कर लिया था, लेकिन जो इसका अटैक है उसको मैंने पूरी तरह से अवॉइड नहीं किया, जिस वजह से मुझे भी यहाँ पे चोट लगी है। तभी उस मॉन्स्टर को देखते जो कि काफ़ी क्रूएल लुक के साथ अपने हाथ को फिर से रिजनरेट कर लेता है। ये देख के जो हमारे एमसी वो कहता है क्या इसका हाथ फिर से आ रहा है? सच में ये काफ़ी ज़्यादा घटिया है। इधर हमें उस मॉन्स्टर का नाम बताया जाता है जिसका नाम है द वंडरिंग रूलर, जिसका लेवल अननोन बताया जा रहा था। इधर जो हमारे एमसी है वो कहता है कि इस मॉन्स्टर से बचना नामुमकिन है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, मैं इससे नहीं बच सकता, लेकिन कुछ भी करके मुझे यहाँ पे सर्वाइव तो करना ही होगा। इसलिए वो अपने स्वॉर्ड को भी निकाल लेता है और इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इस मॉन्स्टर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा मर्डरस ओरा निकल रहा था, जिसे महसूस करते हुए एमसी कहता है ये तो मर्डरस ओरा है और इसके अंदर से इतना ज़्यादा मर्डरस ओरा क्यों निकल रहा है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ पे जैसे कि मेरे बॉडी के अंदर से मेरा जो सोल है वो बाहर निकल जाएगा इसी टाइम। ये फर्स्ट टाइम है जब मैं इतना ज़्यादा घबरा रहा हूँ। सच में ये मरने का डर ये सच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है यही पे खत्म, तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारे एमसी है उसके ऊपर वो जो मॉन्स्टर
वो मॉन्स्टर यहाँ पे अपने ऑरा की मदद से इतना ज़्यादा प्रेशर दे रहा था जिस वजह से जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे ज़मीन के साथ अटक गया था, वो यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा था। हमारे एमसी को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसका जो सोल है वो इस मॉन्स्टर के हाथों कैप्चर हो चुका है। और हमारा एमसी कहता है ये पहली बार है जब मुझे डर लग रहा है। और जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर की ऑरा प्रेशर से बाहर आ जाता है और इसी के साथ वो कहता है कि सच में ये जो मॉन्स्टर है ये काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल है, क्या मैं इससे बच पाऊंगा? डैम, सच में मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। और इसी के साथ हम देखते हैं जो मॉन्स्टर है वो भी यहाँ पे हमारे एमसी के ऊपर अपना जो अटैक है वो कर देता है, लेकिन हमारे जो एमसी है वो अपनी जो स्पीड है उसको लाइट की स्पीड से उस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन वो जो मॉन्स्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फुर्तीला था, जहाँ पे हमारे एमसी जो है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्वॉर्ड को अपनी एनर्जी के साथ कॉम्बाइन करते हुए सीधा ही वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला नहीं हूँ, मैं ज़रूर से यहाँ पे जीतूंगा और इसे ख़त्म करूँगा। तभी देखते हैं वो जो स्वॉर्ड है एमसी का वो उस मॉन्स्टर के सीधा ही ऊपर आ जाता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं जैसे कि वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे हवा में ही डिसअपेयर हो जाते हैं और इस वजह से जो हमारे एमसी का अटैक है वो यहाँ पे नाकाम हो जाता है। ये देखकर हमारे एमसी कहते हैं क्या आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर है वो लाइट की स्पीड के साथ सीधे ही हमारे एमसी के ऊपर एक काफ़ी तगड़ा वाला पंच हिट कर देता है, जिस वजह से जो हमारा एमसी है वो यहाँ पे उड़ते हुए काफ़ी दूर जाके गिरता है। लेकिन जो हमारा एमसी है यहाँ पे यही सोच रहा था कि आखिरकार ये जो मॉन्स्टर है इसका स्पीड लेवल क्या है, सच में ये लाजवाब है। तभी वो अपने जो स्वॉर्ड है उसे ज़मीन पे ढसाते हुए अपने जो गिरने का स्पीड है उसे कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो घिसकते हुए काफ़ी दूर निकल जाता है और वो कहता है क्या यही है जो सिस्टम ने मुझे बताया था, द एब्सोल्यूट स्पीड? सच में ये तो लाजवाब है। इधर हमारे एमसी का हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था, उससे ठीक से यहाँ पे खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। तभी वो जो मॉन्स्टर वो अपनी एक क्रीपी सा स्माइल एमसी को दिखाते हुए फिर से लाइट की स्पीड के साथ फिर जाके हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और इस अटैक का वजह से जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। हम देखते हैं जो हमारे एमसी है उसका मुंह से यहाँ पे ब्लीडिंग भी हो रहा था और वो उस मॉन्स्टर के सामने अपने घुटनों में आ जाता है और लगातार अपने मुंह से जो है वो खून की उल्टी कर रहा था। तभी उसे सोचते हुए कहता है ये जो मॉन्स्टर है इसका इस तरह से मैं मर भी सकता था, आखिर ये जो मॉन्स्टर है वो मेरे साथ करना क्या चाहता है? हम इधर उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफ़ी ओपी वाला लुक देते हुए एक क्रिप सा स्माइल देते हैं एमसी की तरफ देख के और फिर से जो हमारे एमसी है उसे एक पंच के साथ उठा के काफ़ी दूर फेंक देता है, जिस वजह से जो हमारे एमसी है उसका हालत और भी ख़राब हो जाता है और उसका पूरा बॉडी जो है वो यहाँ पे शेक कर रहा था। तभी जो वो मॉन्स्टर है वो हमारे एमसी को उसका स्वॉर्ड ला के देता है और तभी हमारा एमसी कहता है आखिरकार ये मॉन्स्टर मुझे मेरा वेपन वापस क्यों कर रहा है, आखिर ये क्या करने का कोशिश कर रहा है? और ये जो मॉन्स्टर है ये अपने हाथों के इशारे की मदद से वो एमसी को समझा रहा था कि तुम्हें मेरी गर्दन पे स्ट्राइक करना चाहिए। तभी हमारा एमसी कहता है क्या ये मुझे मेरा स्ट्राइक करने का पोजीशन बता रहा है? सच में ये तो ऐसा है जैसे कि एक बिल्ली एक चूहे के साथ खेलता है तब तक जब तक वो चूहा खुद से ना मर जाए। तभी जो मॉन्स्टर है वो हमारे एमसी को काफ़ी घूर घूर के देख रहा था और उसे उसकी कॉलर से पकड़ के हवा में उठा लेता है। इसके साथ वो कहता है तुम इंसान तुम मरने वाले हो, ये अपने मन ही मन कह रहा था जिस वजह से हमारे एमसी को पता नहीं चलता। और तभी हमारे एमसी को देखते जो कि अपने एब्सोल्यूट पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर काफ़ी तगड़ा वाला ब्लो कर देते हैं अपने स्वॉर्ड की मदद से, जिस वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका होता है और जो हमारे एमसी है वो जमीन पे गिरते कहते हैं कि डैम, मेरा जो वेपन है उसका ड्यूरेबिलिटी लगभग 80% ख़त्म हो चुका है, मैं अपनी स्वॉर्ड की मदद से दोबारा कोई अटैक नहीं कर पाऊंगा। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो फिर से हमारे एमसी को गले से उठा लेता है और कहता है मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और मैंने तुम्हें मेरी गर्दन पे अटैक करने की कहा था, लेकिन फिर तुम यहाँ पे नाकाम रहे, तुम इंसान सच में किसी काम के नहीं हो। तभी हमारा एमसी कहता है क्या क्या ये हम इंसानों की भाषा बोल सकता है? सच में ये तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो कहता है तुम इंसान एकदम एक कीड़े जैसे हो मेरे सामने और तुम काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो। तभी इधर हमारे एमसी जो है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस मॉन्स्टर के एक हाथ को काटते हुए अपने आप को आज़ाद करा लेता है और उस मॉन्स्टर से थोड़ी दूरी बना लेता है। इसी के साथ वो कहता है ये जो मॉन्स्टर है इसका जो बैटल ब्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और इसका जो स्किल है वो भी लाजवाब है। तभी इधर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि अपने कटे हुए हाथ को देख कर हंसते हुए कहता है ये थोड़ा मज़ेदार है, सच में मुझे अब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 100 साल पहले एक इंसान के साथ लड़ा था तब मुझे इस तरह की मज़ा आया था और ये दूसरी बार है। तभी हमारे एमसी भी कहते हैं कि मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरा भी बहुत टाइम हो गया
मैंने अब तक ऐसा कुछ महसूस नहीं किया सच में। मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, उनके साथ जीने के लिए मेरे पास और भी बहुत टाइम है। मैं यहाँ पे नहीं मर सकता। और वो ये कहते हो आपने जो एब्सोल्यूट पावर है उसे यहाँ पे एक्टिव कर लेता है और एक ओपी लुक हम यहाँ पे हमारे एमसी का देख सकते हैं। तभी वो कहता है कि चलो आ जाओ, तुम किसकी इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी करो, मेरे साथ फाइट करो। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो यहाँ पे गोल्डन लाइट को रिलीज करने लगता है, जिसे देख वो जो मॉन्स्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या क्या ये इसकी एब्सोल्यूट पावर है। सच में ये तो काफ़ी खतरनाक हो चुका है पहले से, लेकिन मुझे क्या ही फ़र्क पड़ता है, ये कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, ये तो एक इंसान ही है और ये एक कीड़े की जैसा ही है मेरे सामने, तो मैं इसे काफ़ी इजीली ख़त्म कर दूंगा। तभी सिस्टम यहाँ पे हमारे एमसी को बताता है कि तुम यहाँ पे फाइट कर सकते हो। तुम्हारा जो गोडेस लेटोनिया का ब्लेसिंग है उसे एक्टिवेट कर दिया गया है, जिस वजह से तुम्हारी जो पावर है वो कुछ हद तक बूस्ट हो चुका है, जिसमें तुम्हारी हर एक एट्रीब्यूट में 100 पॉइंट्स ऐड कर दिया गया, जिसमें तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्पीड, डैमेज और स्टेमिना भी शामिल है। और इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो अपने एब्सोल्यूट पावर को रिलीज करता है, जिसे देख के वो जो मॉन्स्टर है वो कहता है हाँ ये थोड़ा सा और भी अच्छा है, चलो कंटिन्यू करते रहो। इसी के साथ जो हमारे एमसी है वो फिर से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने स्वॉर्ड की मदद से अटैक करता है, लेकिन इस बार का अटैक जो है वो पहले के अटैक से काफी ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी से यहाँ पे खून भी निकलना शुरू हो जाता है। ये देख के जो हमारे एमसी है वो कहता है तो इस बार का अटैक यहाँ पे असर कर रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है। ये कह के लगातार कई सारे अटैक्स जो है उस मॉन्स्टर के ऊपर कर देते हैं, जिससे कि इस मॉन्स्टर को यहाँ पे कोई मौका ही नहीं मिलता। इधर हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अपने स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहते हैं, यानी कि यहाँ पे मेरे स्वॉर्ड जो है वो इस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहा। सच में ये तो काफ़ी बुरा हुआ मेरे साथ। यहाँ पर हमारे एमसी का स्वॉर्ड जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। ये देख कर हमारे एमसी जो है वो अपने हाथों की मदद से ही उस मॉन्स्टर के ऊपर कई सारे पंचेस का बरसात कर देता है, जिस वजह से वो जो मॉन्स्टर है वो उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है। और वो मॉन्स्टर जहाँ पे जाके गिरा था वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे हम यहाँ पे देख ही सकते हैं। और इसके साथ जो हमारे एमसी है वो कहता है मुझे यहाँ पे काफी सारा एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ पे किल करने वाला हूँ। लेकिन हमारे एमसी को पता ही नहीं था असली इंटरेस्टिंग स्टोरी तो अभी शुरू होने वाली है। तभी हमारे एमसी उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे वो मॉन्स्टर उड़ते हुए जाके गिरा था। तभी उस जगह पे उस मॉन्स्टर को ना देख के हमारे जो एमसी है वो शॉक्ड हो जाता है। तभी वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे एमसी के पीछे आ जाता है, जिसका ऊपर का शेल पूरी तरह से एमसी ने तोड़ दिया था अटैक की मदद से। तभी वो मॉन्स्टर भी यहाँ पे हमारे एमसी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम बेवकूफ़ इंसान, तुम सच में एक कीड़े जैसा ही हो। इसी के साथ वो जो मॉन्स्टर है वो यहाँ पे हमारे एमसी का काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करता है और हमारे एमसी जो है वो भी कहता है क्या इस मॉन्स्टर को हराने का यहाँ पे कोई तरीका नहीं है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर यहाँ पे हवा पे फ्लोट करते हुए ऊपर की तरफ जाता है और अपने हाथों में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि थंडर को इकट्ठा करने लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं एक थंडर गॉड की परछाई को भी, जो कि उस थंडर स्टॉर्म में दिख रहा था। इसी के साथ वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, चलो अब यहाँ पे मर जाओ। यह कहकर वो अपने थंडर को हमारे एमसी की तरफ रिलीज कर देता है। यहाँ पे हमारे एमसी की आंखों में भी उस थंडर को हम क्लियरली देख सकते हैं। इसी के साथ वो जो थंडर स्ट्राइक है वो आके जमीन से हिट करते हैं, जिस वजह से यहाँ पे काफी बड़ा तगड़ा वाला धमाका हो जाता है। इधर हमारे एमसी को भी देखते हैं जिसको कई सारे थंडर स्ट्राइक लगते हैं और वो यहाँ पे मरने की कगार पे था। वो कहते हैं कि मैं बस वो यहाँ पे इतना कह ही रहा था कि वो यहाँ पे देखते हैं उसका जो सिस्टम है वो यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देता है कि प्लेयर का जो एचपी है वो यहाँ पे 0 हो चुका है, यानी कि वो मारा जा चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि कहते हैं ओह तो तुम जाग चुके हो। इसके साथ हम इधर हमारे एमसी को देखते हैं जो कि उस जगह पे जिंदा था और उस लेडी के घर पे था। वो लेडी चिल्लाते हुए अपने ग्रैंडपा को बुलाते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा वो जाग चुका है, क्या आप यहाँ पे आ सकते हैं। पीछे हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि वही सारे बातें सोच रहा था और वो यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान भी दिख रहा था, क्योंकि वो उस टाइम उस जगह पे उस मॉन्स्टर के हाथों मारा जा चुका था, लेकिन वो यहाँ पे फिर भी जिंदा है। और ये देख के जो हमारा एमसी है वो कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? अगर मैं जिंदा हूँ तो कैसे, और ये जगह कौन सी है, और मैं आखिरकार क्या गेम से लॉग आउट करके रियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ? नहीं, यहाँ पे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं गेम से बाहर हूँ। ये जगह आखिर कहाँ पे है? क्या मैं उस विलेज में आ चुका हूँ? तभी हमारे जो एमसी है वो अपने स्टेटस विंडो को निकाल लेता है और उस जगह के बारे में देख के कहता है कि नहीं फक, मैं तो उसी गेम में अभी तक अटका हुआ हूँ। मुझे अच्छे से याद है उस मॉन्स्टर ने मेरे ऊपर थंडर स्ट्राइक किए थे, जिस वजह से मैं मर गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे सोया हुआ हूँ
आखिरकार ये सब चल क्या रहा है और मेरी जो बॉडी है उसमें एक भी घाव का निशान नहीं है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी उस रूम में उसी लेडी का एंट्री होती है। तभी वो लेडी जो है वो यहाँ पे हमारे एमसी की तरफ आगे बढ़ती है और ये जो लेडी है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है मुझे। भाई आप लोग को क्या लग रहा है? तभी वो लेडी एमसी को देख के कहता है, ओह तो तुम यहाँ पे जाग चुके हो। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है कि हाँ मैं जाग चुका हूँ और मैं अभी अभी जागा हूँ। तभी जो लेडी होते हैं वो यहाँ पे चिल्लाते हुए अपने ग्रैंडपा को बुलाते हैं, ग्रैंडपा उवेर। यहाँ पे वो लड़का जाग चुका है और हमारे जो एमसी है वो कहता है आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, क्या मैं फाइनली नेविस विलेज में पहुंच चुका हूँ। इधर हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि गार्डन में कुछ खेतियाँ कर रहा था और वो चिल्लाते हुए कहता है, क्या आखिरकार तुम क्या कह रहे हो, क्या वो जाग चुका है? तभी जो हमारे एमसी और वो लेडी था उन लोगों को भी दिखाया देता है जहाँ पे एमसी उस लेडी को बता रहा था कि मैं मर चुका था। तभी वो लेडी कहता है, क्या तुम कह रहे हो तुम मारे जा चुके थे? जब तुम्हें होश आया तब तुम यहाँ पे थे, आखिर ये कैसे हो सकते हैं? ग्रैंडपा जब हंट पे गए थे तब वहाँ पे तुम घायल हालत में मिले और ग्रैंडपा ने वहाँ से तुम्हें उठा के हमारे घर ले आया और हम लोगों ने ही तुम्हारा ट्रीटमेंट किया। तभी ग्रैंडपा हमारे एमसी को कहते हैं, ये ना ही कोई गेम है और ना ही वो विलेज जिसका नाम तुमने बोला है और हम लोग ना ही कोई एनपीसी है और ना ही कोई प्लेयर। हमारे एमसी जो है वो मन ही मन कहते हैं ये नामुमकिन है, ये जो वर्ल्ड है ये वर्ल्ड उसी गेम के अंदर ही है, सच में यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। तभी उसके दिमाग में एक खुराफती आइडिया आता है और वो कहता है कि हाँ मुझे समझ आ गया। तभी वो अपने स्टेटस विंडो को बाहर निकालता है और उन लोगों को कहता है कि इस तरफ देखो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं उस दादा पोती को यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ये जो स्टेटस विंडो है ये बस अपना जो होस्ट है उसे ही दिखाई देता है। तभी वो लड़की कहती है, शायद इस लड़के की दिमाग पे चोट लगा होगा जिस वजह से ये जो लड़का है ये पागल हो चुका है। सच में यहाँ पे हम देखते हैं उस दादा पोती को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही स्टेटस विंडो और ना ही और कुछ। यहाँ पे हमारे एमसी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो मन ही मन कहता है, डैम आखिरकार ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कब इस गेम से बाहर निकलूंगा, सच में ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है। और वो कहता है, डैम आखिरकार मैं इस गेम से बाहर कैसे निकलूं। तभी वो सिस्टम विंडो में ही अपना सर पटकते हुए कहते हैं, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। तभी जो ग्रैंडपा है वो कहता है कि तुम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते, आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला जो कि लटोनिया डिजर्ट को पार करके उस पार जा पाया है। हमारे जो एमसी है वो कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये डिजर्ट आखिर कितना बड़ा है। इधर वो लड़के हमारे एमसी को बताते हैं, जब हम अपने हंट पे निकले थे तब दादाजी और मैं दोनों ही एक थंडरस्टॉर्म में फंस गए थे और जब हमारी आंखें खुली तब हम लोग इस जगह पे थे। और ये कोई आम डिजर्ट नहीं है, ये लटोनिया डिजर्ट जो है ये एक लेजेंडरी डिजर्ट है जहाँ पे अनगिनत मेज है और इस जगह से गॉड्स भी बाहर नहीं जा सकते और ये जो जगह है यहाँ पे गॉड्स तक को कैद करके रखा जाता है। हमारे इस टाउन से भी काउंटलेस पीपल उस टेम्पल को ढूंढने गए थे जहाँ से यहाँ से बाहर निकलने का एंट्रेंस है, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। उसके बाद टाउन के सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग उस टेम्पल को ढूंढने नहीं जाएंगे, वहाँ बाहर जाकर मरने से बेहतर यही है कि हम लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारे। तभी ग्रैंडपा भी एमसी को कहते हैं, हर साल यहाँ से बहुत लोग उस टेम्पल को ढूंढने जाते हैं लेकिन उनमें से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। सिलीली तुम्हें यहाँ पे सब कुछ समझा देगा, बेहतर यही होगा कि तुम इस जगह पर रह के अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारो। तभी हमारे सिस्टम विंडो को देखते हैं जो कि एमसी को बताता है कि आपको एक नया मिशन दिया गया है जिसका नाम है द रेवेंज ऑफ द बैटल ऑफ काविल। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? पे एक डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था जहाँ पे लिखा था कि तुम्हें जिंदा किया गया है ताकि तुम गॉड काविल को प्रोटेक्ट कर सको और उसकी जो सील है उसको अनलॉक कर सको। अगर इस मिशन को कंप्लीट कर लिया तो तुम्हें इस जगह से बाहर जाने का जो की है वो मिल जाएगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमारे एमसी को देखते हैं जो कि कहीं पे आया था और वो उस जगह के लेटे हुए अपने स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है, आखिरकार मुझे यहाँ पे एक गोल मिला है जिसे अगर मैंने अचीव कर लिया तो मैं इस जगह से डेफिनेटली बाहर जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उस टेम्पल को ढूंढ भी लिया तब भी मुझे यहाँ पे बहुत सारे नेवरिस को किल करना पड़ेगा, तभी मैं इस जगह से बाहर जा पाऊंगा। तभी देखते कि चैन झीलाओ बोल के कोई हमारे एमसी को चिल्ला के बुलाता है। तभी उस लड़की को देखते और कोई नहीं, ये वही सिलीली था और वो कहता है, चैन झीलाओ आखिरकार तुम यहाँ पे आए कैसे और तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तभी हमारे एमसी कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था इसलिए मैं बस यहाँ पे चलते चलते आ गया। सामने की तरफ इशारा करते हैं वो सिलीली से पूछता है, क्या यही है वो लेटोनिया डिजर्ट? तभी जो सिलीली होता है वो कहते हैं कि हाँ ये वही है और हम जिस जगह पे है ये जगह भी इस लेटोनिया डिजर्ट की बीचों बीच है।
तभी जो हमारे एमसी है वो चारों तरफ नजरें घुमाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि कितना वक्त लगने वाला है उस टेम्पल को ढूंढने में। तभी जो वो लड़की होता है वो कहता है कि क्या क्या तुम उस टेम्पल को ढूंढने वाले हो? तभी हमारे एमसी भी कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं इस जगह से बाहर जाना चाहता हूँ। तभी वो लड़की कहती है, यहाँ पे कोई ऐसा टेम्पल है ही नहीं, अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम मारे जाओगे, प्लीज मेरी बात को मानो और यहीं पे रुक जाओ। वे हमारे एमसी उस लड़के को कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी मारा जा चुका हूँ और मैं उस टेम्पल को ढूंढ के ही रहूंगा, मुझे नहीं पता कैसे पर मैं ये जरूर करूंगा। और सिलिली को कहते हैं, कम ऑन सिलिली, चलो साथ में हम लोग टाउन चलते हैं। तभी हम देखते हैं हमारे एमसी और सिलिली दोनों ही टाउन की तरफ बढ़ रहा था और सिलिली एमसी से पूछता है, चैन जी ले आओ, क्या तुम सच में उस टेम्पल को ढूंढना चाहते हो? तभी जो हमारे एमसी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं उस टेम्पल को ढूंढूंगा क्योंकि मुझे इस जगह से बाहर जाना है। तभी सिलिली कहते हैं, लेकिन इस डेजर्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर है जिससे हमारे ग्रैंडपा भी हरा नहीं सकता। तभी जो हमारे एमसी होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरा पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉम्बैट पावर है तो मैं ये कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं सिलिली और हमारे एमसी के ऊपर कोई एक बंदा अटैक करता है और ये अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी लग रहा था। इसे देख के जो हमारे एमसी है वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो सोचते हुए कहता है, आखिर कौन है जो हम पे हमला कर रहा है? इधर हम देखते हैं वो हमला यहाँ पे जब ज़मीन से टकराता है तो बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है और ये धमाका का जो साइज़ है वो भी काफ़ी बड़ा था। लेकिन ये जो अटैक है वो एमसी और उस लड़की के ऊपर नहीं बल्कि उनके सामने किया गया था ताकि उन लोग को यहाँ पे रोका जाए। तभी उस धमाके की साइड से हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि हमारे एमसी और सिलिली की तरफ ही आगे बढ़ रहे थे। उनमें से जो लीडर बंदा है वह हंसते हुए कहता है, आखिरकार हमें हमारा जो शिकार है वो मिल ही चुका है। इधर हम देखते हैं हमारे एमसी को जो कि कहता है, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? अभी हमारे एमसी ये सब सोच ही रहा था, इधर तभी उसकी नज़र पड़ी थी सिलिली पर जिसकी पूरी बॉडी से यहाँ पे गोल्डन एनर्जी बाहर निकाल रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा था। और ये देख के जो हमारे एमसी है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। असल में ये गोल्डन एनर्जी नहीं बल्कि फायर था, जिस फायर की मदद से जो सिलिली है उसने इस लड़के का जो ट्रैप अटैक था उसको यहाँ पे पूरी तरह से ब्लॉक कर चुका था। उसका अटैक को इस तरह से ब्लॉक करते हुए देख कर वो बंदा भी हंसते हुए कहता है, हाय सिलिली। इधर सिलिली भी उसे देख के कहता है, बोबन तो ये तुम हो, तुम वापस से मेरे सामने आ चुके हो। अभी हमारा एमसी जो है वो सिलिली को कहता है, आखिर ये लोग कौन है और ये लोग हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? इधर सिलिली भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और वो अपने हाथ में फायर फ्लेम लाते हुए कहता है, मैं तुम्हें बोलना भूल गया था कि इस जगह पे बहुत सारे चोर भी है जो कि उस मॉन्स्टर से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये लोग खुद से डेजर्ट पे हंट करने नहीं जाते बल्कि वहाँ से जितने भी लोग हंट करके वापस आते हैं उन लोगों को रास्ते पर रोक के लूट लेता है। इधर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी गुस्से में एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए अपने जो पर्पल लाइटनिंग का एनर्जी है उसे चार्ज करते हुए दो स्वॉर्ड को अपने हाथ में समन करता है। ये देख के हमारे एमसी कहते हैं, आखिरकार आखिरकार ये कौन सी स्किल है? वो बंदा अपने तलवार को उन लोगों की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुमने पिछले अटैक को तो डॉस कर लिया लेकिन इस अटैक को इतने इजीली डॉस नहीं कर पाओगे। वे सिलिली जो है वो अपने एक्सट्रीम फायर पावर को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारे एमसी को कहते हैं कि चैन जी ले आओ, वापस जाओ और ग्रैंडपा ओवरे को ढूंढो। वे सीन चेंज होता है और हम ग्रैंडपा को देखते हैं जो कि अपने घर के सामने वाला गार्डन में टहल रहा था और वो यहाँ पे कुछ चीज़ को महसूस करते हुए कहता है, क्या क्या यहाँ पे फिर से दूसरा जो लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म है वो आने वाला है? पहले वाला थंडरस्टॉर्म ने काफ़ी नुकसान किया था, पता नहीं ये वाला थंडरस्टॉर्म कितना नुकसान करेगा। और जो सिलिली है वो भी अब तक टाउन में वापस नहीं आया। तभी हम फिर से सिलिली और उस बंदे को दिखाया जाता है। वो बंदा कहता है, सिलिली तुम्हें पता है ना तुम्हारा जो स्पेल है ये मुझे थोड़ा सा भी हर्ट नहीं कर सकता। सिलिली उस बंदे को कहता है, तुम बस सपने देखते रहो, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। इधर हमारे एमसी कहता है, मैं सिलिली को यहाँ पे अकेला फाइट करने के लिए नहीं छोड़ सकता। वो बंदा भी यहाँ पे क्रीपी सा लुक देते हुए कहता है, तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि मैंने तुम पे रहम नहीं किया। इधर जो सिलिली होता है वो चैनजिलो से कहता है, मैं इसे रोकने का कोशिश करता हूँ, तुम जल्दी से इस जगह से बाहर निकल जाओ। ये सुन के जो हमारा एमसी है वो कहता है, भाई मैं एक मर्द हूँ, मैं एक लड़की को यहाँ पे अकेला छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तभी जो सिलिली होता है वो कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो ये सब? तभी एमसी सिलिली को कहता है, हालांकि हम लोग अभी अभी मिले हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ के बिल्कुल नहीं जाने वाला। मैं ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं हूँ जो अपने दोस्त को अकेला छोड़ दे। तभी हम देखते जो हमारे एमसी है उसके ऊपर उस बंदे ने अटैक कर दिया था, वो भी काफ़ी तेज़ी के साथ, जिससे हमारे एमसी टॉर्च नहीं कर पाता। और वो बंदा हमारे एमसी को सीधा घसीटते हुए ले जाके एक पेड़ पे लगा देता है। और यहाँ पे सिलिली भी कहता है,
आखिर तुम मेरे बात को समझते क्यों नहीं हो। तभी वो बंदा एमसी को कहता है, तुम आखिरकार खुद को क्या समझते हो, तुम एक कचरा हो। यहाँ पे इस ब्यूटीफुल लेडी के सामने शो अप करने की कोशिश करो, तुम सच में कितने बड़े बेवकूफ हो। यहाँ पे तुम क्या बोलते हो उसका कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंथ ही है जो कि मैटर करती है। इधर हमारे एमसी को देखते जो उस बंदे के हाथ को काफी जोर के साथ मरते हुए अपने आप से दूर करने में लगा था, और उस बंदे का हाथ को मरते हुए कहता है, क्या तुम यहाँ पे खुद को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझने की गलती कर रहे हो। तभी वो बंदा कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है, ये बंदा का स्ट्रेंथ सच में काफी ज्यादा है, ये मेरे हाथ को मरोड़ रहा है। इधर हमारे एमसी उस बंदे के ऊपर बहुत ही जोर का अटैक कर देता है, और इस रेक को वो बंदा जो है वो काफी तेजी के साथ मूव करते हुए इस रेक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस रेक की जो इम्पैक्ट है उसकी वजह से वो बंदा घिसकते हुए काफी दूर आ गया था, और वो सोचते हुए कहता है, सच में इसका स्ट्रेंथ तो काफी अच्छा है और इसने मेरे हाथ का हड्डी को भी डिसलोकेट कर दिया है। और हमारे एमसी भी सोचते हुए कहता है, ये बंदा काफी फास्ट है, मैंने अपने सारे पॉइंट्स को एजिलिटी में लगाया फिर भी मैं इस रेक को डॉच नहीं कर पाया। इधर जो सी लिली है वो कहते हैं, चैन जी लो, क्या तुम ठीक हो। तभी चैन जो हमारे एमसी है वो कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ सी लिली। तभी सी लिली इस बंदे को कहते हैं, बोबन आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तभी बोबन चिल्लाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कई बार बोला है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। जो सिलिली है वो भी चिल्लाते हुए कहता है, बोबन मैंने तुम्हें कितना बार समझाया कि ये नामुमकिन है, तुम इस बात को भूल क्यों नहीं जाते। तभी एमसी सिलिली को कहते हैं, तो ये सब बस ये बंदा तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए कर रहा है। तभी सिलिली भी कहते हैं कि हाँ। तभी बोबन चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या क्या तुम इस बंदे के लिए मुझे रिजेक्ट कर रही हो, क्या तुम अब इस बंदे के साथ रहने वाले हो। तभी सिलिली चिल्लाते हुए कहता है, बोबन आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये बस मेरा दोस्त है। अभी जो बोबन है वो मुंह बनाते हुए कहते हैं कि हाँ फ्रेंड है, मुझे पता है ये बस एक बहाना है। और वो एमसी को चैलेंज करते हुए कहते हैं, चलो एक मर्द की तरह फाइट करो मुझसे, आखिर तुम डर के छुप क्यों रहे हो। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं ये वादा करता हूँ कि मैं दोबारा सिलिली के पीछे नहीं आऊंगा। स्टेटस में यहाँ पे हमारे एमसी को एक मिशन देते हैं, जो ये होता है कि इस शेडो स्वॉर्ड्समैन को हराना है, जो कि हमारे बोबन भैया है। तो यहाँ पे क्या हमारे एमसी इस मिशन को लेगा या फिर नहीं। और मज़ेदार बात तो ये है कि इस मिशन का जो रिवॉर्ड है वो कोई कुछ और नहीं बल्कि लटोनिया जो डिजर्ट है उस डिजर्ट का एग्जैक्ट मैप, जो कि एक हिस्सा तो हमारे एमसी का पास है लेकिन दूसरा हिस्सा उसका पास नहीं था, वो दूसरा हिस्सा ही यहाँ पे एज ए रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ पे हमारे एमसी बोबन भैया का जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और जो बोबन भैया का दो साथी होते हैं उनमें से एक कहता है, आखिरकार बॉस इतना जल्दी इतना सीरियस क्यों हो गया। दूसरा साथी कहता है, मुझे लगता है यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है ये जेलसी भरा है। इधर सिलिली एमसी को कहता है, बोबन यहाँ का सबसे खतरनाक शेडो स्वॉर्ड्समैन है, क्या तुम श्योर हो कि तुम बोबन को हरा सकते हो। इधर हमारे एमसी को देखते हैं जो क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है कि शेडो स्वॉर्ड्समैन क्या ये खतरनाक होते हैं। तभी सिलिली एमसी को बताने लगता है कि ये जो शेडो स्वॉर्ड्समैन है ये यहाँ पे सिर्फ डार्क शेडोज की पावर को यूज कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो भी स्पीड के मामले में। फिर बोबन यहाँ पे अपना फुल स्ट्रेंथ का यूज करे तो वो डेफिनेटली तुम्हें किल कर सकते हैं, तो तुम्हें थोड़ा संभाल के फाइट करना होगा। ये सुन के हमारा जो एमसी है वो कहता है, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं पहले भी एक बार मर चुका हूँ। तभी जो हमारे एमसी है वो काफी तेजी के साथ बोबन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, चलो आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या क्या कर सकता हूँ इस जगह से बाहर निकलने के लिए। इसी इंटेंस माहौल के साथ हमारा ये वाला एपिसोड होता है यही पे खत्म। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो भी जल्दी आ जाएगा, तो अपना प्यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जाहिर करना। थैंक यू सो मच।